आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा जो कई मेरे साथ क्वेरी शेयर की गई थी उनके बारे में डिस्कस करूंगा और उनके रिगार्डिंग कुछ सोल्यूशन या जो प्रॉपर किया जा सकता है उसके बारे में भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके जैसे ही कई स्टूडेंट्स का इससे फ़ायदा भी हो सकता है। जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी जर्नी इतनी लंबी है और सिलेबस इतना वास्ट है, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत कॉमन है। स्पेशली फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चंस नहीं बने, कई बार होता है टॉपिक नहीं समझ आया। ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहा सुनी भी बहुत कॉमन हो जाती है। मेरे इनफैक्ट खुद के केस में भी ये हो जाता था। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो मैंने भी प्रैक्टिस किया वो है कि आप बीच बीच में वेंट आउट करते रहिए। वेंट आउट आप कैसे कर सकते हैं, हर बच्चे का अपना एक अलग होता है। बाकी कुछ जो वेंट आउट के तरीके होते हैं, हो सकता है कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो जो कि आप एज अ हॉबी था उसे अभी भी हॉबी की तरह कंटिन्यू कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जेई प्रिपरेशन है तो भाई रोक दो कि भाई टाइम बहुत जा रहा है। हाँ, थोड़ा कम कर दो कि मान लो पहले 1 घंटा बजाते थे तो अब आधा घंटा बजा रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए हॉबी को। अगर आप ड्राइंग या स्केचिंग करते थे तो उसे कंटिन्यू कीजिए अगर आपको अच्छा लगता था करना। ऐसे में स्पोर्ट्स भी खेलिए, लेकिन स्पोर्ट्स के केस में थोड़ा एक कॉशन जरूर रखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स में इंजरी का डर रहता है। और अगर इतनी लंबी जर्नी में आपको इंजरी हो गई तो आपका क्लियरली काफी वैल्यूएबल टाइम आपका जा सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स खेलिए, इंजॉयमेंट के लिए खेलिए और हॉबी की तरह। ऐसा ना हो कि आप कॉम्पिटेटिव वे में भी स्पोर्ट्स को खेल रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो फोकस डाइवर्ट होता है एंड दूसरी चीज इंजरी का डर भी रहता है। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल वेंट आउट का और मेथड्स क्या हो सकते हैं, म्यूजिक सुनना होता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए पर्सनली था वॉकिंग था मेरे लिए पर्सनली, और काफी और लोगों का भी होता है। एक्सरसाइजिंग भी होता है इनफैक्ट कई लोगों का। एक्सरसाइजिंग अगर आपका वेंट आउट का तरीका है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उस केस में आप अपना बॉडी का पोस्चर और सब चीजों का ध्यान भी रख सकते हैं। और कई लोगों का वेंट आउट करने के तरीका बुक रीडिंग भी होता है एंड ये डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे वो जरूर कीजिएगा। वेंट आउट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं भी जैसे कोटा में 6.5 ईयर्स रहा, जिसमें मेरी जर्नी 3 to 4 ईयर्स की थी जेई प्रिपरेशन की। अगर मैं वेंट आउट नहीं करता रहता तो आई डोंट थिंक मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ला पाता। एंड तक मैं जरूर बर्न आउट हो गया होता एंड मेरी परफॉर्मेंस इस लेवल की तो पक्का नहीं आती। सो आई थिंक वेंट आउट करना इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट एंड ये ऐसी चीज है, ये ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो कि बच्चों को एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं ले जाने देता है। एंड ये चीज काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं एंड काफी बच्चे ऐसा रहता है कि स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं या थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना भी बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से अगर पढ़ाई हो रही होती है तो सब वही कर रहे होते हैं। सिर्फ पढ़ने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। आपको जरूरी है कि आप खेले भी, कूदे भी और पढ़ाई भी करें। तो इन सब चीजों के अलावा एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप वेंट आउट करने के लिए मूवीज देखना ना चालू करते, क्योंकि मूवीज देखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। कभी कभार इज ओके, बट अगर आप रोज देख रहे हैं या रेगुलरली देख रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, मूवीज दिमाग में घूमती है और दिमाग में घूमने से आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा और मन नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली याद भी नहीं होगा और वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए मूवीज देखने की जगह अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट करना भी है वीडियोस के थ्रू तो आप कॉमेडी वीडियोस देखिए, स्टैंड अप टाइप देखिए, जैसे कि तारक मेहता हुआ या फिर ऐसा कुछ जिसमें जुड़ा ना हो, आगे पीछे का जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन में हो, वो एक छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्मेट में, तो वो चीज ज्यादा सही है आपके लिए। ऐसे केस में आपका क्या होगा कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा एंड वो आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं रहेंगे।